गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन के रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करते हुए जो रेगुलेशन 143 से रिलेटेड थी उसका जिक्र करते हुए हम जो है कहां तक पहुंचे थे। ये जो अपनी पॉइंट थी सब रेगुलेशन वो 9 नंबर की चर्चा कर रहे थे। 9 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों, जो कीवर्ड के रूप में आपको याद रखना है, रिजल्ट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट। यानी परमिसिबल लिमिट जो है जो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर या 10/सिलिका% जो याद किए हैं वो परमिसिबल लिमिट है। उससे जैसे ही डस्ट कंसंट्रेशन अधिक होती है 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से जैसे ही अधिक होती है, यानी कि 2.1 होती है, 3 होती है, तो उस केस में जो ऑनर एजेंट मैनेजर होंगे वो उसको कम करने के लिए स्टेप्स स्टेप्स लेना चालू कर देंगे। जैसा कि पहली लाइन में बताई गई थी, पहले सब रेगुलेशन में बताया गया था। तो स्टेप्स लेना चालू कर देंगे और साथ ही उसको उस बढ़ने के परसेंटेज को आरआईएम को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिफाई भी करेंगे दोस्तों। तो ये 9 नंबर का पॉइंट था जो कि आपका यहाँ पर कीवर्ड के रूप में एक्सप्लेन किया हूं दोस्तों। अब देखिए जो सब रेगुलेशन 10 है ऑफ सीएमआर 143 का, यही जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है सब रेगुलेशन 10 का, जो कि क्या कहता है दोस्तों, जिसका पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। 5 सक्सेसिव सैंपल जो कि 7 सक्सेसिव शिफ्ट में ली जाती है, 7 लगातार शिफ्टों में जब 5 सैंपल ली जाती है और उसका डस्ट कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स ऑफ परमिसिबल लिमिट होता है, यानी कि 1.5 गुना होता है दोस्तों। फर्स्ट क्लास के दोस्तों फिर से ये प्रश्न आपसे पूछी जा सकती है कि 1.5 गुना यानी कि कितना। यदि फ्री सिलिका 5% से कम है तो 1.5 गुना यानी कि 2 मिलीग्राम का 1.5 गुना कितना हो जाता है, 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहां पर जो आपको 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अगर डस्ट कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है तो आपको उस ऑपरेशन को या वो काम को आपको सीज कर देना है, यानी कि बंद कर देना है दोस्तों। इस के बारे में पूछी गई थी। इसी के साथ ही कहा जाता है कि उस ऑपरेशन को तब तक आप लोग उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक पुनः चालू नहीं करेंगे जब तक कि सैंपल लेने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपका जो परमिशिबल डस्ट कंसंट्रेशन है वो परमिशिबल लिमिट के अंदर नहीं आ जाता। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, जो 10 नंबर सब रेगुलेशन है, उसको पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। उस पर फिर से प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन उसको ट्विस्ट करके, घुमा करके, जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के मैनेजर के एग्जाम वाले कैंडिडेट्स को बता रहा हूं कि प्रश्न को ट्विस्ट करके, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगी, प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछेगी। लेकिन सेकंड क्लास और ओवरमैन के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछती है दोस्तों। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है 12 नंबर जो पॉइंट है, 12 नंबर जो सब रेगुलेशन, उस पर चर्चा करते हैं कि यदि जो डस्ट कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी डस्ट जो है ज्यादा जनरेट हो रही है और उसके लिए स्टेप्स बहुत सारे लिए जा रहे हैं। तो उसमें से एक स्टेप्स है दोस्तों कि डस्ट रेस्पिरेटर ऑनर एजेंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। ये डस्ट रेस्पिरेटर जो ऑनर एजेंट मैनेजर तैयार करते हैं, ये उन्हीं के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रदान की जाएगी। उसको डिजाइन इन्फेक्टेड करने की व्यवस्था की जाएगी, साफ रखने की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्रदान किया जाएगा, अरेंजमेंट प्रदान किया जाएगा। तो ये डस्ट रेस्पिरेटर के बारे में 12 नंबर पॉइंट में पूछता है दोस्तों। फिर जो है यहाँ 13 नंबर जो पॉइंट है, डस्ट कंट्रोल करने का तरीका जो बात बताया है दोस्तों। डस्ट कंट्रोल करने का तरीका जो 3 वर्ड में क्लियर होता है दोस्तों। डस्ट कंट्रोल करने का तरीका यहाँ 3 वर्ड में कंट्रोल होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं जनरेशन, सप्रेशन और रिमूवल, ये 3 वर्ड बताया हूं दोस्तों। 3 ही वर्ड है जिससे कि आप डस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। वो 3 वर्ड क्या है?
डस्ट जनरेशन को कम करना, यानी कि डस्ट के उत्पत्ति को कम करना। डस्ट उत्पत्ति करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं दोस्तों, जो आप सावधानी के रूप में, प्रिकॉशंस के रूप में, स्टेप्स के रूप में लेते हैं। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुई दोस्तों, डस्ट जनरेशन को आप कंट्रोल करने के बाद भी परमिसिबल लिमिट्स के अंदर वो नहीं आती है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उस डस्ट को आप सप्रेस्ड करेंगे, यानी दबाने का काम करेंगे दोस्तों। वाटर स्प्रेइंग संबंधित अन्य द्वारा स्टेप्स में आप ये जो है सप्रेस्ड करेंगे दोस्तों। अगर डस्ट सप्रेशन करने के बाद भी जो डस्ट है वो आपको एटमॉस्फेयर में उस परमिसिबल लिमिट के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो फिर डस्ट कलेक्टर द्वारा आप डस्ट को रिमूवल करके थ्रो आउट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो डस्ट जनरेशन कम करना, डस्ट सप्रेशन करना, डस्ट का रिमूवल करना, ये 3 कीवर्ड हैं दोस्तों। ये कीवर्ड हैं जिससे आप अपना आंसर को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये रही कोल माइंस रेगुलेशन 143। अब मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर 27 है, उसको मैं कीवर्ड दूंगा। कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं दाहिने साइड करने का प्रयास करूंगा। आप उसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्ड कीवर्ड को, की नंबर को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग थोड़ा देर इंतजार करते हैं। थैंक यू दोस्तों।